हरे कृष्णा। त्योहारों पर अगर मिठाई बनानी ही है तो क्यों ना कुछ बहुत ही बढ़िया, टेस्टी और हेल्दी बनाई जाए जो तन को लगे भी सही। किसी भी तरह की कमज़ोरी है, थकान है, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द अगर रहता है ना, तो इसका एक लड्डू भी अगर दिन में खा लेंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं। गैस पर एक कढ़ाई रख देंगे। इसमें हम 2 बड़े चम्मच देसी घी डालेंगे और इसमें डालेंगे 1/4 कप बादाम के टुकड़े, 1/4 कप पंपकिन सीड्स डालेंगे, 1/4 कप सनफ्लावर सीड्स और 1/4 कप ही काजू के टुकड़े डाल देंगे और इन्हें लो फ्लेम पर बढ़िया से भून लीजिएगा। आपको ध्यान रखना है, आपको इसे लो फ्लेम पर ही भूनना है, मीडियम या हाई ना करें। लो फ्लेम पर जब आप ड्राई फ्रूट भूनते हैं ना तो उनका क्रंच बहुत ही बढ़िया रहता है और लड्डू की शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा रहती है। और जैसे मैंने इसमें अपनी मनपसंद ड्राई फ्रूट डाला है, आप चाहें तो अपनी मनपसंद कोई और ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। जैसे आप चाहें तो इसमें अंजीर या वॉलनट्स भी डाल सकते हैं। और ये देखिए, जब ये बढ़िया से गोल्डन हो गए हैं तो बस गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए और इस परात में ड्राई फ्रूट को निकाल लेंगे। और अब इसी कढ़ाई में मैंने 1 कप सूखा नारियल डाला है और इसको भी लो फ्लेम पर बढ़िया से रोस्ट कर लीजिए जब तक ये अच्छे से गोल्डन ना हो जाए। अगर आप न्यूली मदर के लिए कुछ भी बनाएं तो आप कोशिश करें कि इस तरीके का जो सूखा नारियल होता है ना, उसे ग्रेट करके ही यूज करें। जो डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा आता है ना रेडीमेड, वो मत यूज करें क्योंकि उसमें जो है ना सारा ऑयल निकला हुआ रहता है। और ये देखिए, बस 1 से 2 मिनट ही लगे हैं और ये अच्छे से जब गोल्डन हो गया है। और नारियल को आपको लगातार चलाना होता है वरना ये बहुत जल्दी जल भी जाता है। तो बस अब हम इसे भी इस परात में ही निकाल लेंगे। और अब इसी कढ़ाई में मैं फिर से 2 से 3 चम्मच घी और डाल दूंगी और इसमें डालेंगे गोंद। यहाँ मैंने टोटल 1/4 कप गोंद ली है और इसे मैं 2 बैचेस में फ्राई करूंगी क्योंकि थोड़ी थोड़ी गोंद अगर हम फ्राई करते हैं ना तो अच्छे से फ्राई हो जाती है। वरना अगर आप एक साथ ज़्यादा गोंद फ्राई करने की कोशिश करते हैं ना तो उसमें से कुछ गोंद चीड़ी रह जाती है, यानी कि कच्ची रह जाती है, अच्छे से फ्राई नहीं होती तो वो दांतों में चिपकती है। और आपको इसे तब तक फ्राई करना है या भूनना है जब तक ये अच्छे से फूल ना जाए पॉपकॉर्न की तरह। एक एक दाना गोंद का अच्छे से फूल जाना चाहिए। और ये देखिए, जब ये अच्छे से फूल गई है, पक गई है, तो बस इसे निकाल लेंगे इसी परात में ही। और अब बाकी की बची हुई गोंद भी हम बिल्कुल इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। इसमें मुझे थोड़ा घी कम लग रहा था तो मैंने 1 चम्मच घी और डाला था। और ये देखिए, जब गोंद यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो गई है तो इसे निकाल लेंगे। और अब इसी कढ़ाई में 2 कप गेहूं का आटा डाल देंगे और इसको लो फ्लेम पर अच्छे से भून लीजिए। जब तक ये आटा भुन रहा है तब तक हम यहाँ पर गोंद को अच्छे से क्रश कर लेंगे क्योंकि जो साबुत गोंद रहती है ना वो दांतों में लगेगी। ये देखिए, अगर मैं फिंगर से इस तरीके से आपको क्रश करके दिखा रही हूँ तो इस तरीके से पूरी तरह से ये चूरा हो जानी चाहिए, तभी समझ लीजिए कि आपने गोंद अच्छे से फ्राई की है। और ग्लास से भी ये देखिए इतने इजीली क्रश हो रही है। और जैसे मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट को इस तरीके से थोड़ा साबुत रखा है, आप चाहें तो पूरे ड्राई फ्रूट को ग्राइंडर जार में डालकर अच्छे से इसका फाइन पाउडर भी बना करके लड्डू तैयार कर सकते हैं। और यहाँ देखिए, जो आटा है हमारा काफी हद तक जो है रोस्ट हो गया है, यानी भुन गया है। अब हम इसमें घी डाल देंगे। टोटल आधा कप घी लग गया है और अभी इसमें मैंने 1/4 कप घी और डाला है, यानी कि इन लड्डुओं को बनाने में टोटल मैंने 3/4 कप घी का यूज किया है। और ये देखिए, आटा जब अच्छे से गोल्डन हो गया है ना तो बस समझ लीजिए कि तैयार है। और इस समय इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आने लग गई है और आटे के कलर में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। तो बस ये तैयार है। आटे को भी हम यहाँ इस परात में निकाल लेंगे। और अब इसी कढ़ाई में मैं 1 कप गुड़ डाल दूंगी। इसमें डाल देंगे 1/4 कप पानी और इसे मिक्स कर लीजिए। और जैसे मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें मेजरिंग कप से नापी हैं, आप घर की कोई भी कटोरी या कप से ये सारी चीज़ें नाप सकते हैं। वैसे कुछ लोग चाहेंगे कि इसमें पानी ना डालें, लेकिन अगर आप पानी नहीं डालेंगे ना गुड़ को मेल्ट करने में, तो एक तो ये अच्छे से मेल्ट नहीं होता है, जलने के चांसेस रहते हैं और दूसरा लड्डू भी सही से नहीं बंध पाते हैं और वो बाद में ड्राई भी लगते हैं। तो इसलिए आपको 1/4 कप पानी तो डालना ही पड़ता है। और इसमें जब अच्छे से तेज उबाल आ गया तो बस इससे ज़्यादा आप इसे ना पकाएं वरना गुड़ हार्ड हो जाता है। बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम ये गुड़ वाला पानी जो है इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इन सभी चीज़ों को, अभी सर्दियां कम हैं इसलिए मैं इसमें बाकी चीज़ें नहीं डाल रही हूँ। अगर आप इन लड्डुओं को सर्दियों में बना रहे हैं तो आप इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे अदरक यानी सुंड का पाउडर, काली मिर्च या सफ़ेद मिर्च का पाउडर, या फिर पीपर मूल आता है, या फिर जो कमरकस आती है वो भी डाल सकते हैं। पर उन चीज़ों की तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है इसलिए मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच इलायची का पाउडर और इसे मिक्स कर लेंगे। और अब इसके हम फटाफट से लड्डू बना लेंगे। जब ये मिक्सचर हल्का गुनगुना हो तभी आप इसके लड्डू बांध लीजिए, क्योंकि जब ये मिक्सचर ठंडा हो जाएगा ना तो गुड़ ठंडा होने के बाद जम सा जाता है, तो हो सकता है इसके लड्डू फिर अच्छे से ना बंध पाएं।
और हो सकता है अभी आपको इस समय इसमें थोड़ा घी ज़्यादा लग रहा होगा क्योंकि ये जो मिक्सचर है थोड़ा गर्म ही है, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होता है ना तो घी भी इसमें सेट हो जाता है, अच्छे से समा जाता है, तो घी इसमें सही लगता है। और गुड़ या मीठे की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। और ये देखिए हमारे बहुत ही टेस्टी पंजीरी लड्डू बनकर के तैयार हैं। आप इन्हें 1 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। और इतने मिक्सचर से हमारे 800 ग्राम लड्डू बनकर के तैयार हुए हैं। अगर मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है अंदर से। तो मैंने तो इसे बना लिए हैं, आप भी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपने घर में बड़े बुजुर्गों के लिए बना सकते हो, बच्चों के लिए बना सकते हो। तो आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप मेरे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ना चाहते हैं तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। अब मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।